हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं अनुज शर्मा। तो चलिए हेल्थ से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। CDSCO की बड़ी रिपोर्ट, टेस्ट में फेल हुई 48 दवाएं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की जांच रिपोर्ट में दवाइयों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने कुल 1497 दवाइयों के सैंपल का टेस्ट किया गया था, जिसमें 48 दवाइयां अपनी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। 48 मेडिसिन की लिस्ट में वो मेडिसिन शामिल हैं जिसका इस्तेमाल विटामिन की कमी को पूरा करने, हाई बीपी को कंट्रोल करने, एलर्जी को रोकने, एसिड कंट्रोल और फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया गया था। इन मेडिसिन के साथ ही एक नामी कंपनी का टूथपेस्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। इस टूथपेस्ट का लोग बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट में फेल हुई दवाओं की फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सभी ड्रग इंस्पेक्टर को आदेश दिया गया है कि फार्मा कंपनियों की जांच करें। टेस्ट में फेल हुई दवाइयों को बाजारों से वापस लेने को भी कहा गया है। इसी के साथ ही जानी मानी फार्मा कंपनी अबॉट इंडिया की थायरोनॉर्म टैबलेट के एक पूरे बैच को मंगलवार को मार्केट से वापस मंगवा लिया गया है। बैच को गलत तरीके से कम खुराक के साथ लेबल कर दिया गया था। इस दवा का हाई डोज खतरनाक हो सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश और तेलंगाना भेजे गए थायरोनॉर्म टैबलेट के बैच अबॉट इंडिया लिमिटेड ने वापस मंगवा लिया है और दोनों राज्यों के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। देश में खुलेंगे 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज, सरकार ने दी मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि कैबिनेट ने 147 नई नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। जहां मेडिकल कॉलेज हैं वहां नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 1570 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है और इन्हें अगले 24 महीने में पूरा करके राष्ट्र को समर्पित करा जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने आगे कहा है कि देश में मेडिकल डिवाइसेस की मांग बढ़ी है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 तैयार की गई है। इस पॉलिसी के तहत सरकार को अगले 25 सालों में देश को मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में अग्रणी बनाने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा MBBS डॉक्टरों के बराबर वेतन पाने के हकदार नहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर। MBBS और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के वेतन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर और MBBS कर चुके डॉक्टर एक बराबर काम नहीं कर सकते। ऐसे में वे समान वेतन हासिल करने के हकदार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिए गए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर फैसला दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आयुर्वेदिक चिकित्सक भी उसी तरह के व्यवहार के हकदार हैं जैसा MBBS डिग्री वाले डॉक्टर के साथ किया जाता है। अदालत ने कहा है कि एलोपैथी डॉक्टर जिस तरह से इमरजेंसी ड्यूटी और ट्रॉमा केयर में कुशल होते हैं, वह काम आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि आयुर्वेदिक के डॉक्टरों के लिए जटिल सर्जरी में मदद कर पाना संभव नहीं है, लेकिन MBBS डॉक्टर यह काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस V रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कहा है कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों का काम कम महत्वपूर्ण है। वह भी अपने तरीके से लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन उनका काम MBBS डॉक्टरों जैसा नहीं है। MBBS डॉक्टर सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रिया में विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टरों का हाथ बटाते हैं। इसीलिए दोनों तरह के चिकित्सकों को एक समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता। बॉर्नविटा को लेकर चाइल्ड राइट्स कमीशन की बड़ी कार्रवाई। कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बॉर्नविटा को लेकर एक बड़ी वीडियो डाली थी। उसमें बॉर्नविटा में शुगर की मात्रा ज्यादा होने को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने US की दिग्गज स्नैक्स कंपनी की भारतीय शाखा मोंटलेज इंडिया इंटरनेशनल से भ्रामक विज्ञापनों और लेबल्स को रिव्यू करने को कहा है। बॉर्नविटा मोंटलेज इंडिया इंटरनेशनल द्वारा बनाई जाती है। यह कैडबरी की सब्सिडियरी कंपनी है। आयोग के इस नोटिस में कहा है कि इस प्रोडक्ट के बारे में आयोग को बताया गया है कि इसमें काफी अधिक मात्रा में शुगर है। साथ ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चाइल्ड राइट्स कमीशन ने कहा है कि बॉर्नविटा फसाई के गाइडलाइन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनिवार्य डिस्क्लोजर दिखाने में असफल रही है। आयोग ने स्नैक्स कंपनी से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। भारत को बदनाम करने के लिए किसी ने बनाया नकली कफ सिरप। WHO ने भारत निर्मित कफ सिरप को असुरक्षित बताते हुए अलर्ट जारी किया था। यह कफ सिरप पंजाब के डेराबस्सी स्थित कंपनी QP फार्मा केम लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। अब QP फार्मा केम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर पाठक ने इस पे अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि किसी ने भारत सरकार को बदनाम करने के लिए सिरप
की नकली कॉपी बनाई है और बेचा है। सुधीर पाठक ने कहा है कि पंजाब के एफडीए को डाउट है कि किसी ने कंबोडिया भेजे गए कफ सिरप की नकली सैंपल बनाया है और इसे मार्शल आइलैंड और मैक्रोनेशिया में बेच दिया। पाठक ने कहा कि एफडीए विभाग ने खांसी की दवाई के सैंपल लिए थे और उन्हें जांच के लिए कंबोडिया भेजा था। आज हेल्थ अपडेट्स में बस इतना ही और देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष।